चलिए फ्रेंड्स, आज आपको पढ़ाते हैं ऑन टू एंड इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग एंड इनटू मैपिंग मैं समझाने वाला हूँ आपको, और समझ में आ जाएगी। कुछ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा आपको, और जब आपकी ऑन टू एंड इनटू मैपिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए ऑन टू और इनटू मैपिंग समझते हैं हम क्या है। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन समझ लेते हैं, सबजेक्शन भी बोल देते हैं इसे। ए फंक्शन एफ ए से बी इज सेड टू बी ए ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा कब? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के प्रत्येक एलिमेंट इज द एफ इमेज हो ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, एक एक कुछ एलिमेंटों के। मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ये ऐसा मानिए कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो वहां ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। एफ बराबर एफ बी। रेंज ऑफ एफ, रेंज और कोडोमेन आप समझते हैं। रेंज छोटी होती है कोडोमेन से। कोडोमेन तो सारे एलिमेंट होंगे बी के, लेकिन रेंज वो होगी जो ए से कनेक्टेड हो बी के अंदर। रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ बराबर होना चाहिए किसके? कोडोमेन ऑफ एफ के, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ जब इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप। यहां पे क्या है? एक एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी ई, और यहां पे मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, ये सेट ए है और एक सेट बी है, और ये फंक्शन काम कर रहा है। सेट ए एलिमेंट पी से कनेक्ट है, ये क्यू से कनेक्ट है, और सी आर से कनेक्ट है, और डी इससे है, किसी से ही मान लीजिए। चलिए आर से एस से मान लीजिए, कहने का मतलब ये है। और ई मान लीजिए क्यू से मान लीजिए। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट अपनी एफ इमेज रखता हो इन ए में, तो वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन। प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज रख रखा है, प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज रखता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा अगर प्रत्येक एलिमेंट अपनी एफ इमेज रखता हो तो। या रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है, रेंज कितनी है इसकी? पी क्यू आर एस। रेंज कितनी है इसकी? रेंज है आपकी पी क्यू आर एस, ये आपकी रेंज है। बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। कोडोमेन जो होते हैं सेट बी के सारे एलिमेंटों को कोडोमेन कहते हैं, चाहे वो कनेक्ट हो इससे चाहे ना कनेक्ट हो। लेकिन यहाँ तो सारे कनेक्ट हैं, तो ये भी कितने हो गए? पी क्यू आर एस हो गए। तो ये इक्वल हो रहे हैं। देखो, रेंज बराबर किसके? कोडोमेन के हैं, तो ये ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। दोबारा समझ लीजिए, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में अपनी एफ इमेज रखता हो तो वह ऑन टू फंक्शन होता है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं हम ये समझ लेते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट ए में एम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट है, मतलब इनपुट में एम है और आउटपुट में एन है, लेकिन एन की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए और एम से छोटी होनी चाहिए। एम मैक्सिमम होता है, मतलब ये बड़ा होगा, सेट ए बड़ा होगा सेट बी से। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक। एन कहाँ तक जा रहा है आपका? एन माइनस आर, एन सी आर और आर की पावर एम। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं अभी समझा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल है मेरे पास। फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्शन या ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है, और एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर एंड इक्वल 2 होगी, 2 से बड़ी ही होगी, क्योंकि सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और ये 2 से बड़ा होना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि ये सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो इससे बड़े होंगे, क्योंकि देखो बड़े हैं यहाँ पे,
एन लेस है एम से, एम ग्रेटर है एन से। इसलिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि ए में एन एलिमेंट है लेकिन एन की वैल्यू 2 से बड़ी है, एक को ले सकते हैं, और बी की वैल्यू कितनी है, ए से बी 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन कितने बनेंगे, तो एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे, एन की वैल्यू 2 है हमारे पास, और एम कितना है, नंबर ऑफ एम कितना है, एम किसके एलिमेंट होते हैं, ए के होते हैं, तो एम की जगह एन है, एम की जगह इसमें एन है, और एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समीशन आर बराबर 1 से लेके एन तक, एन की वैल्यू 2 है, -1 की n-1, एन की वैल्यू 2 है, और कितनी हो गई, आर हो गई, और एन सी आर 2 CR और आर की पावर एम, एम की वैल्यू है एन। तो अगर इसे मैं ओपन करता हूँ आर बराबर 1 से लेकर 2 तक के लिए, तो मेरे पास 2 पद बनेंगे, -1 की 2 - 1 आ जाएगा, 2C1 आर बराबर 1 रखूँगा, और आर बराबर 1 रखूँगा, और एन की वैल्यू कितनी रखेंगे हमारे पास, एन ही रहेगी, प्लस अब आर बराबर 2 रखेंगे, तो -1 की 2 - 2 0, 2C2, और आर की वैल्यू 2 की पावर n हो जाएगी। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपके पास, -1 की 0 1 हो गया, 2C2 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की n बचेगा, 2 की n बचेगा, और 2C1 कितना होता है, 2 होता है, ये 1 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव आएगा तो -2 बनेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन या ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, एक सेट ए में n एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो कितने होंगे, 2 की n - 2, ठीक है। या फिर ये परमानेंट है, अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट दिए हैं, अगर बी की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा लगेगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन समझ भी गए होंगे कि क्या होता है। अब मैं एक ऑन टू का आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास, देखिए एफ कोई मैपिंग है आर से आर तक, और फंक्शन है x3 + 2, और x बिलोंग टू है आर, रियल नंबर के लिए है। तो इसे चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा। फिलहाल तो मैं ऑन टू की बात कर रहा हूँ आपसे। तो कैसे चेक करेंगे इसका, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसे ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एफ कोई मैपिंग है रियल से रियल तक, ठीक है, और एफ एक्स जो फंक्शन है वो है x3 + 2, और x बिलोंग टू है r। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y बराबर, कितना मान लेंगे, x3 + 2। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो y - 2 बराबर कितना हो जाएगा, x3, और x बराबर हो जाएगा y - 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब y की वैल्यू ये होगी, अगर कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रखने के बाद x की जो वैल्यू आती है वो भी रियल आती है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, जो इच्छा हो आपकी, क्योंकि रियल नंबर लेना है। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, कोई भी वैल्यू, देखिए x बराबर इतना क्या है, y बिलोंग टू r, y की कोई भी आप रियल वैल्यू लीजिए क्योंकि रियल है, या आप उसे कोडोमेन बोलिए। भाई आउटपुट जो आता है उसे कोडोमेन बोलते हैं ना, कोडोमेन और रेंज, ये जो y के एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। क्या है कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट है किसमें, x बराबर y - 2 की 1/3 में, इन r, x की वैल्यू जो आएगी r में आ रही है, वो क्या है आपके पास, डोमेन, वो क्या है आपके पास, डोमेन सच दैट, इस प्रकार कि f(x) बराबर y बराबर x3 + 2। नहीं समझ में आई ना, हैंस जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास f r से r तक क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू
फंक्शन है। अब मैं इसे देखो अलग तरीके से समझा देता हूँ, सिंपल भाषा में। एक्स की वैल्यू बाई के पदों पर निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाई की वैल्यू दीजिए यहां से लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे और जो रखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, और वो भी जो एक्स की वैल्यू भी अगर रियल आई तो ऑन टू फंक्शन होगा, और रियल नहीं आई तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने यही तो बोला है कि बाई एक रियल नंबर ले लेते हैं जो कि क्या होगा, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये क्या है, कोडोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। तो यही तो मैंने बोला कि बाई को एक रियल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक रियल नंबर ले रहे हैं जो कि कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट अस्तित्व रखती है, एक्स बराबर इतना इन रियल नंबर, क्योंकि एक्स जब बाई की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो निकलेगी तो एक्स की किसमें, डोमेन में, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई जो फंक्शन दे रखा है, हैंस इसका क्या मतलब ये है, ऑन टू फंक्शन हो गया। अलग तरीके से समझिए, अब आप कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, बाई बराबर मैं अगर ले लूँ 3 ले लूँ, ठीक है, 3 क्या है, रियल नंबर है और वो क्या है, कोडोमेन भी है। तो x बराबर क्या आएगा, बाई बराबर 3 में से 2 जाएगा तो 1 की 1/3 बराबर बिलोंग टू रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये तो कोडोमेन है और ये डोमेन। तो कोडोमेन आपने कोई भी वैल्यू ली, पुट करी, और x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आ गई, जो उसने f को मैपिंग दी है रियल से रियल तक, मतलब यहां पर आपने क्या करा, कोई वैल्यू पुट करी और वो भी रियल आई है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर रियल नहीं आएगी तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऐसे समझ, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 3 5, तो क्या आएगा, रियल ही आएगा निकल के। तो y बराबर 3 बिलोंग टू आर कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बराबर 1/3 बराबर बिलोंग टू आर डोमेन। तो इसलिए कैसे ये फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। आप ये समझ चुके होंगे कि ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे इनटू फंक्शन में। इनटू फंक्शन में क्या करेंगे, ए फंक्शन एफ ए से बी इज एन इनटू फंक्शन। कोई भी फंक्शन है ए से बी इनटू फंक्शन होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। मतलब बी का कोई सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो वहां क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ऐसा करके समझिए, कोई भी एक एलिमेंट जिसे ले लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया हमने, और इधर ले लीजिए पी क्यू आर एस टी। ए कनेक्ट है क्यू से, बी कनेक्ट है पी से, सी कनेक्ट है एस से। चलिए इतने रह दीजिए। तो देखिए एस एंड टी हैव नो प्री इमेज इन ए। ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, एक ए है और ये बी है, इसकी भी कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब प्री इमेज नहीं मिलेगी तो वहां इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को और देखते हैं प्री इमेज। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ कोई मैपिंग है जेड से जेड तक, इंटीजर्स का सेट है, और एफ एक्स बराबर है कितना, 3x + 2, और x बिलोंग टू है जेड। इसे हम चेक करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है। हमें क्या, हाँ ऑन टू फंक्शन दिखाना है। तो देखिए लेट कर लेंगे बाई बराबर 3x + 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा बाई -2, और x बराबर हो जाएगा बाई -2/3, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल कैसे करेंगे। देखिए अगर आप y बराबर 0 लेते हैं
बिलोंग टू जेड, इंटीजर है और क्या है, कोडोमेन है। तो आपको x बराबर कितना मिलेगा, -2/3, जो कि क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, डोमेन भी नहीं है। नहीं समझे? तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, है ना। हमें क्या दिखाना, इनटू फंक्शन दिखाना। वन वन मैनी वन ऑन टू इंटू, सीरीज से भी याद कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंटू फंक्शन नॉट हो, ये कैसा फंक्शन होगा, इंटू होगा। क्योंकि देखिए ये है हमारे पास जेड से जेड तक और ये है फंक्शन। आपने y बराबर 0 रखा, ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। आया कितना, -2/3 आया। तो जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑन इंटू फंक्शन हुआ। ऑन टू नहीं हुआ बल्कि इंटू हुआ। ऑन टू होगा तो इंटू होगा, इंटू होगा तो ऑन टू, मतलब इंटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ऐसे करेंगे कि 0 बिलोंग टू जेड हैव नो प्री इमेज इन, किसमें, 0 जो है हमारे पास वो प्री इमेज नहीं रखता इन क्या, डोमेन। और 0 क्या है, कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन लिख देता हूँ। तो 0 की कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होगा तो इंटू नहीं होगा, इंटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। सिर्फ यही तरीका है इसका करने का, सिंपल सा तरीका है कि कोई भी प्री इमेज इसकी है ही नहीं, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि इनटू फंक्शन कब होगा, जब वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, और भी कोई एलिमेंट ले लीजिए, कोई और ले लीजिए, जैसे कि आपने क्या ले लिया, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 - 2 2/3, तब भी नहीं होगा। 4 लेंगे तब भी नहीं होगा। 5 लेंगे, 5 से तो हो जाएगा, लेकिन 6 लेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर से नहीं मिलेगा। तो समझ गए होंगे कि जहाँ ऑन टू होगा वहाँ पर इनटू नहीं होगा, जहाँ इनटू होगा वहाँ ऑन टू होगा। ऑन टू में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। और इसके अंदर इनटू में कोई एलिमेंट खाली होगा, उसकी कोई भी किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी। तो ऑन 1 1 ऑन टू समझ गए होंगे। अगले में आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 2 बचे हैं, वो करा देता हूँ, और सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले आऊँगा 3 4, जिसमें आपको पूरे एक साथ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो आज इतनी रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।